क्या? अच्छा, चलो बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हमने तुम्हारी मदद की, अब अल्लाह हमारी मदद कर रहा है। इस वक्त बहुत जरूरत थी हमें पैसों की। हाँ हाँ, जी जी जी, बहुत शुक्रिया, खुश रहो। हाँ, मैं अभी ये अरबाज को दे देती हूँ फोन, वो समझा देगा तुम्हें एड्रेस वगैरह, ठीक है? हाँ चलो, अल्लाह हाफिज। जी जी, हाउस नंबर 4 स्ट्रीट नंबर 3। जी जी, यहीं पर। ओके। क्या कह रही थी अम्मा? देख लो बेटा, इसी तरह अल्लाह मदद करता है अपने बंदों की। अरे बेटा, बुरे वक्तों में उसने मुझसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे, आज वो देना चाह रही है। बस ये अल्लाह की मदद है। कह रही है कि एड्रेस बताओ, मैं आके दे दूं पैसे। चलेंगे तो बहुत अच्छा हो गया अम्मा। हाँ, अल्लाह का एहसान है बहुत बड़ा, नेकी कभी रायगा नहीं जाती। ये लिख लो तुम पेपर पे बात। क्या हो गया बिलाल जी? आराम से खाना खाएं, इतनी जल्दी किस बात की है आपको? दुकान पे वापस जाना है, लड़के को कैश काउंटर पे बिठा के आया हूँ। इन मुलाजिमों का भरोसा नहीं है, पता नहीं चलता कब क्या कर जाए। तो आपने इतने सीसीटीवी कैमरास क्यों लगवाए थे? अगर इतने कैमरों के होने के बाद भी कोई आपका सामान इधर उधर कर रहा है तो क्या फायदा इतना खर्चा करने का? बात कैमरों की नहीं है बेटा, बात मुलाजिमों की होशियारी की है। आंखों से काजल निकालते पता नहीं चलता। वैसे कमाल है बिलाल जी, आप इतना कुछ जानते हैं उन लोगों के बारे में, फिर भी आपने उनको रखा हुआ है। मेरा तो मशवरा माने उनको निकाल बाहर करें और नए मुलाजिम रख लें। तू जाके बैठ जा दुकान पर, तो कारोबार करने को आसान काम नहीं होता। नए मुलाजिम लाऊंगा, नई तरीके से समझाऊंगा। अबे पुराने समझ गए, देख तो रहे ना। और वैसे भी अपने 2-400 के चक्कर में मेरे लाखों रुपए का काम देख रहे हैं। बाज़ औक़ात बहुत कुछ देखते हुए आंखें बंद करना पड़ती हैं। और तुम क्या समझोगी इन बातों को, जाहिल। सही कह रहे हैं अब्बू, यहाँ तो घर में रहने वाले, गोद में खेलने वालों ने इतना बड़ा धोखा दे दिया। आजकल तो किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता भाई। पता नहीं, मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं हो रहा। हर वक्त कश्मकश में शिकार रहता है। कभी तो वाकई लगता है कि सारा कसूर अरबाज का था, और फिर लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं ना, बकवास कर रहे हैं हम। चाहती क्या हो तुम? उस दिन सबसे ज्यादा शोर किसने मचाया था? बताओ बताओ, किसने मचाया था? तुमने। यहाँ रख लीजिए आगे सर पे, यहाँ पे। अब कह रही है मेरा दिल नहीं मानना। तुम्हारा दिल नहीं हो गया, पकौड़ा हो गया। छोड़े अब्बू, ये तो उन माँ बेटे की मोहब्बत में अंधी हो चुकी है। आंखों देखी मक्खी भी निगल जाती। ये तो अच्छा हुआ कि आप उस वक्त फैसले पर कायम रह गए, वरना ये तो पता नहीं क्या ही करती। अरे बेटा छोड़ो इनकी बात में, पानी तो लेके आओ, पानी तो रखा करो। ला रही खाना खिला रहे। क्या देख रही है, क्या खाएगी क्या? मुझे दबाओ। अम्मा, आज आपने फिर बीपी की गोली नहीं खाई ना? ये छोड़े, सब पहले दवाई खाए, चले। अरे बेटा क्या करूंगी, गोली खाकर खामखा, होना हुआ ना कुछ नहीं है। वैसे भी जब जरूरत होगी ना, जब खा लूंगी, अभी रहने दो। आप ही तो कहती हैं कि इलाज से बेहतर है परहेज, तो ये छोटी सी गोली खाना बेहतर है बजाय कि आप बिस्तर पर पड़ जाएं और ढेरों दवाइयां खाएं। प्लीज खा रहे, ये ले। या अल्लाह। बस इतनी सी बात थी, ऐसे ही टाल मटोल कर रही थी आप। टाल मटोल नहीं कर रही थी मेरी बच्ची। ये ब्लड प्रेशर की दवाई कौन सी सस्ती आती है? महंगाई देखा है तुमने, आसमान को छू रही है। ये कैसी बात ही कर रही हैं आप? अरे सही कह रही हो मेरा बच्चा। देखो ना, कितने दिन हो गए हमें इस घर में आए हुए, कोई काम नहीं बना आज तक, किसी काम पे नहीं लगा मेरा बच्चा। रोजाना नौकरी की तलाश में घर से निकलता है और वापस आता है खाली हाथ। कितना परेशान है। मैं तो बहुत अपने आप को कसूरवार समझ रही हूँ। मुझे तो अपनी आखिरत की फिक्र हो रही है सोनिया। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी शमा और फराज को? क्या जवाब दूंगी, कैसे सामना करूंगी उनका कि मैंने उनके बच्चे पे इतनी मुसीबतें डाल दी? अम्मा, मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया? हम क्यों ना अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें? बिजनेस? अरे बेटा, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे सरमाए की जरूरत होती है, जो हमारे पास नहीं है।
हम इन्हीं चीज़ों का बिजनेस करते हैं, खाने पीने का। हाँ, इसके लिए हमें कोई ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत भी नहीं है, और बाकी बरकत अल्लाह ताला डाल देंगे। चलो देखते हैं, आइडिया बुरा नहीं है वैसे। आप इस बारे में सोचें और प्लीज़ ये काम छोड़ दें। मैं किचन से मिट के आ रही हूँ। फारा, कहीं जा रही हो तुम? नहीं, मैंने कहाँ जाना है? तो फिर इतनी तैयार किस खुशी में हुई हो? बताया तो था आपको, हुमा आ रही है मुझसे मिलने। तो हुमा के आने की खुशी में इतनी तैयार हुई हो? बात कुछ जम नहीं रही है। ओहो अम्मी, आपको किसी मुल्क का जासूस होना चाहिए था। ऐसी शक की नजर से देखती हैं और बात तो ऐसे एग्जैजरेट करती हैं, ऐसे पता नहीं क्या। अब उधर कहाँ जा रही हो? बाहर जाके देखो, बेल बज रही, वो आ गई होगी। ड्राइंग रूम देखने जा रही हूँ, हम यहीं बैठेंगे। आप प्लीज चाय पानी का बंदोबस्त कर दीजिएगा, और ये अपनी तफ्तीश बाद में कर लेना। सही कह रही हो तुम, बस क्या करें, ऐसा तो होता ही है जिंदगी में। क्या हुआ अरबाज, खैर है? परेशान लग रहे हो बेटा। परेशानियां तो बहुत है अम्मा, जितने हाथ पाँव मारता हूँ इन सब से निकलने के लिए उतना दसता जा रहा हूँ। समझ नहीं आ रही क्या कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आपकी दुआओं से निकल जाऊंगा। हाँ हाँ, इंशाल्लाह जरूर निकल आओगे, अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा, देखना वो दिन दूर नहीं है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं नहीं भाई, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमारा तुमसे क्या छुपा हुआ है, सब कुछ तो सामने है तुम्हारे। बिल्कुल, और हम आपसे छुपाएंगे भी क्यों भला? तो फिर आप दोनों के अंदाज इतने बदले बदले क्यों लग रहे हैं? इसलिए बदले हुए लग रहे हैं क्योंकि हमारा सोचने का अंदाज बदल गया है, और हमने अपनी जिंदगी को भी बदलने का अंदाज नए तरीके से शुरू किया है, इसलिए तुम्हें सब कुछ बदला बदला लग रहा है। क्या कह रही है अम्मा, बताएं ना क्या बात है? बेटा, मुझे सोनिया ने ना एक नई राह दिखाई है इन मुश्किल हालात को बदलने के लिए और इसमें से निकलने के लिए, और मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला हमारी मदद जरूर करेगा। और वो क्या है? अरबाज, आप तो जानते हैं अम्मा की कुकिंग कितनी अच्छी है। बड़े से बड़े शेफ का खाना टेस्ट करने की देर होती है और अगली बार वैसा ही खाना खुद बना लेती है ना? अम्मा के हाथ में जादू है, जो भी चीज बनाती है बेहतरीन होती है। फूड एक्सपर्ट है अम्मा। और यही खूबी मेरी बहू में भी है, माशाल्लाह बहुत जायका है सोनिया के हाथ में। तो मिलजुल कर सब काम कर लेंगे, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। केटरिंग का काम, लेकिन आप दोनों अकेले कैसे मैनेज करेंगे? बहुत ज्यादा काम होता है इसमें। देखो ना, अल्लाह है ऊपर, उसके बाद सोनिया, तुम, मैं, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, अल्लाह की मदद शामिल हो ही जाएगी। तुम देखना इंशाल्लाह बेड़ा पार होगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन आपका प्लान क्या है? कुछ बताएं ना मुझे, क्या सोचा आप दोनों ने?